तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो ग्रुप डी में आजकल एग्जाम चल रहे हैं, उसमें उस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं उस टॉपिक को आपको ट्रिक से लेकर आया हूं। तो आप वीडियो पूरी देखना और आपका 1 नंबर ग्रुप डी में एग्जाम में पक्का हो जाएगा। वैसे तो ये टॉपिक हर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यह है रासायनिक सूत्र बाय ट्रिक। रासायनिक सूत्र पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। ऐसे पूछा जा रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको पहचानना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा और खाने का सोडा तो बहुत बार पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको ट्रिक से करवाता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले है ये जिप्सम। तो जिप्सम को कहते हैं CaSO4 + 2H2। जो जिप्सम होता है दोस्तों, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 + 2H2O। ये आसान सा फॉर्मूला है जिप्सम का। इसे आप ट्रिक से कैसे पहचानोगे? तो जिप्सम में यह है दोस्तों जीप। जिप्सम में क्या है? ये जीप। और जीप में कितने पहिए होते हैं? 4। और यह है सम, यानी कि H2O ले रहे हैं सम, और सम संख्या है 2। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। जिप्सम में पहिए होते हैं 4, CaSO4 और सम यानी कि 2H2O लेने हैं। ठीक है दोस्तों, CaSO4 2H2O जिप्सम आपको याद हो गया। अब दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे POP भी कहते हैं दोस्तों। POP जो घरों में होती है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 + ½ H2O। दोस्तों जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो ये 2H2O है, जो ये 2 है ये आधा रह जाता है। 2 आधा रह जाता है जब इसे हम गर्म करते हैं। तो इसे गर्म करने पर जो प्राप्त होता है CaSO4 ½ H2O। हाफ मतलब आधा H2O। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये दोनों ही आपके मिलते जुलते से हैं, तो आपके याद हो जाएंगे। जिप्सम का CaSO4 + 2H2O, जीप में 4 पहिए SO4, सम 2 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब इसे गर्म करते हैं आधा रह जाता है जल का अणु, ½ H2O। CaSO4 ½ H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम तीसरा याद करते हैं, धोने का सोडा। तो धोने का सोडा होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, और यह है खाने का सोडा। खाने का सोडा होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम इसमें भी है, इसमें भी है, धोने के सोडे में भी, खाने के सोडे में भी। कार्बोनेट इसमें भी है, इसमें भी है। इनके फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसमें बाय है, इसमें बाय नहीं है। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके इन दोनों में कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यह है धोने का सोडा। तो धोने का सोडे का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 10H2O। 10H2O मतलब 10 जल के अणु। यानी कि अगर आप कोई कपड़ा धोते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जल की जरूरत होती है। 10 बाल्टियों की या 10 मग्घों की जरूरत होती है। 10 मग्घों की जरूरत होती है 10 H2O। खाने के सोडे में 10 मग्घों की जरूरत नहीं है। तो ये Na2CO3 10H2O आपको याद आ जाएगा। 10 जल के अणु है, यानी कि 10 मग्गे हैं, तो धोने का सोडा धोने के काम आएगा। अब ये खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई में है, उसमें बाय नहीं है, इसमें बाय है। तो बाई होती है, बाई जो घर में खाना बनाने के काम करती है बाई। तो खाना बनाने से आपको याद आ जाएगा खाने का सोडा। बाई घर में बाई होती है, खाना बनाने के लिए होती है। तो बाई खाना बनाती है, तो खाना बनाने से खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये H बाई का ही प्रतीक है, Na2CO3 NaHCO3। इसमें NO2CO3 10H2O आ रहा है, इसमें NaHCO3 आ रहा है। बस वैसे इनके नाम पूछे जाते हैं, सूत्र ये हैं इनके Na2CO3 10H2O। 10 मग्गे इसमें है नहीं, 10 मग्गे NaHCO3। H मतलब बाय। बस आसानी से याद हो गया दोस्तों। अब हम करते हैं नमक। नमक होता है NaCl। ये बहुत आसान है दोस्तों, आपको पता भी होगा। NaCl नमक का है NaCl। अब ये है बूझा चूना। तो बूझा चूना है CaOH का होल ट्वाइज। तो वैसे जो चूना होता है बिना बूझा चूना उसे कहते हैं CaO। और जब उसमें जल प्रवाहित कर देते हैं तो बूझा चूना हो जाता है, वो हो जाता है CaOH का होल ट्वाइज। तो जल हो जाता है तो बूझा चूना हो जाता है, तो CaOH का होल ट्वाइज हो गया याद। अब ये है ब्लीचिंग पाउडर। ये भी चूने से ही संबंधित है। जब हम बूझे
चूने को कहते हैं CaO। जब हम CaO चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो उससे ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaO मतलब चूना, उसमें क्लोरीन गैस आ गई Cl2, CaOCl2, इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। CaO बूझा चूना और Cl2 गैस प्रभावित कर दी तो ये बन गया CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। अब आ गई सिंदूर की बारी। तो सिंदूर है जो माथे पर लगाया जाता है, सिर पर लगाया जाता है, HGS। सिंदूर का फॉर्मूला है HGS। सिंदूर में पारा भी होता है और पारे का प्रतीक ये है Hg कहते हैं पारे को। तो S से ही सिंदूर है, S ही इसमें लास्ट में है और सिंदूर में पारा भी होता है तो इसे हो गया HGS। तो सिंदूर को कहेंगे हम HGS। अब आ गई ये लाफिंग गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस को कहेंगे N2O। N2 से है नट्टू। तो नट्टू काका है, नट्टू काका एक ऐसा सा शब्द है जिसे सुनकर आपको थोड़ा हंसी सी आ रही है, नट्टू काका। तो नट्टू से नट्टू N2O। तो N2O कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस को। अब ये है जल गैस और प्रोड्यूसर गैस, इन दोनों के फॉर्मूले सेम से हैं। तो CO दोनों में है, जल गैस है तो इसमें H2 जोड़ दो, H जल का है हाइड्रोजन, तो H2 जोड़ दो तो जल गैस और N2 जोड़ दो तो प्रोड्यूसर गैस। आसान है दोस्तों, CO दोनों में है, जल गैस है तो H2 जोड़ दो, प्रोड्यूसर गैस है तो N2 जोड़ दो। CO प्लस H2 जल गैस, CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस। है आसान दोस्तों। अब आ गया है लास्ट और इम्पोर्टेंट नीला तोता। नीला तोता क्या है? CuSO4 का 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। तो कॉपर सल्फेट या नीला तोता है, नीला तोता कॉपर सल्फेट है, CuSO4 5 अणु इसमें जल के जुड़ने 5H2O। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये सारे रासायनिक सूत्र, जो इम्पोर्टेंट रासायनिक सूत्र हैं वो लेकर आया हूँ मैं दोस्तों, और इम्पोर्टेंट ट्रिक से आपको करवाए हैं। अगर आपने इतने रासायनिक सूत्र भी आपने कर लिए और ऐसे ही अपने नोट्स बना के याद कर लिए तो मुझे आशा है आपका रासायनिक सूत्र से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू।